Hi everyone, a very good evening and नेपाल क्रिकेट टीम इज ट्रैवलिंग टू यूएसए लेकिन एक बार फिर से वही सेम प्रॉब्लम घूम फिर करके हमारे सामने आ गया। संदीप के वीजा को लेकर के फिर से बात हो रही है। नेपाल की पूरी टीम ट्रैवल कर रही है यूएसए लेकिन संदीप उनके साथ नहीं जा रहे। अब आप सबने संदीप की स्टोरी देख ली होगी होम कमिंग वाली, जहां पर उन्होंने ये तो बता दिया सबको कि वो वापस घर जा रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेकर के कि भाई मेरा वीजा का ही इशू है या कोई और इशू है। खैर, दो तीन चीजें जो आई वुड वांट टू से इन दिस वीडियो एंड आई वांट यू गाइस टू टेक नोटिस ऑफ दैट। सबसे पहली चीज ये कि अगर यूएसए ने ये ठान लिया है, अगर यूएसए का ये ईगो बंद गया है एज फार एज दिस वीजा इशू इज कंसर्न, अगर वाकई ये सच है देन नेपाल को अपने प्लेयर के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। बिकॉज भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है आपके पास। जब केस आपके ऊपर चल रहा था मुझे समझ में आती है बात कि ठीक है ऐसे इश्यूज होंगे, आप अपने आपकी जो भी लॉज है जिससे आप बाइड हो, ठीक है फाइन, समझ में आता है, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केस ड्रॉप कर दिया है। सो जब नाउ एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड, अब इस चीज को जबरदस्ती ड्रैग करने का कोई मतलब नहीं है। दिस शोज कि ये आपका ईगो है जो सामने आ रहा है। आपने टी20 वर्ल्ड कप के टाइम पर संदीप को वीजा नहीं दिया। कितने कितने इंपॉर्टेंट मैचेस अगर संदीप होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। हमने देखा कि यूएसए की पिचेस कितनी स्लो थी, किस तरह की पिचेस पर मैच हुए हैं, स्पिनर्स को कितना हेल्प मिला है अगर वहां पर संदीप होते। और संदीप जिस तरह से वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज में जहां परफॉर्मेंस, जिस तरह से वो गेंदबाजी वहां पर उन्होंने की, जिस फॉर्म में और जिस लय में वो दिख रहे थे, अगर उसी फॉर्म में वो यूएसए में भी होते तो आई एम प्रीटी श्योर कि रिजल्ट कुछ और होता। सो यस, यूएसए ने एक इंपॉर्टेंट प्लेयर को वीजा नहीं दिया, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। अब इस पर लोग कहेंगे कि भाई पिछली बार जो हुआ उस वजह से नहीं दे रहे हो, आपने भी, आपको पता है कि संदीप कैन बी अ डिफिकल्ट बॉलर फॉर यू गाइस, के आपके सामने आकर के वो पहले जो कुछ कर चुका है वो रिपीट कर सकता है, इस डर से नहीं दे रहे हो, देन दिस इज कंप्लीटली शिट। ये बिल्कुल वाहियात बात है। नेपाल को अपने प्लेयर के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर वाकई ये रीजन है देन नेपाल हैज टू मेक श्योर कि वो यूएसए क्रिकेट को ये बात कह दे कि भाई अगर आप मेरे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर को वीजा नहीं दोगे, जो कि अब सारे केस खत्म हो गए हैं, तो हम आगे से न्यूट्रल वेन्यूज पर अपना मैच चाहेंगे। देखो बहुत सिंपल बात है भाई, आपका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर आप उसके लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कौन लेगा फिर? मतलब यार यूएसए अपने मन की मर्जी कर रहा है भाई। देखो मैंने तब तक ये बात नहीं कही जब तक केसेस चल रहे थे, अब केस पूरी तरह से ड्रॉप हो गया है। पिछली बार भी जो इश्यूज उठ रहा था उसमें वी वर वेटिंग कि यार कोर्ट देखते हैं क्या कहता है, आईसीसी देखते हैं क्या कहता है। ओके, ये भाई अब तो सबने क्लीन चिट दे दी है। आईसीसी ने क्लीन चिट दे दी आपको, आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी भाई, क्रिकेट नेशन ने पूरी तरह क्लीन चिट दे दिया। अब आपको किस बात का ईगो है? आई डोंट गेट इट। सो अगर वाकई यूएसए ने ये ठान लिया है, होता है ना जिद हो जाती है, तो अगर आपने ऐसा ठान लिया है कि आप संदीप को वीजा नहीं दोगे, इंस्पाइट के सब चीज क्लियर हो चुकी है, तो यहां पर कैन को स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, ये टूर्नामेंट आप खेल के आ जाओ, लेकिन आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि आज के बाद से कभी भी अगर यूएसए और नेपाल का मैच होगा तो वो न्यूट्रल वेन्यू में होगा, दैट्स इट। आप कोई भी न्यूट्रल वेन्यू पे कर लो और या तो फिर नेपाल में आकर खेलो, हम वहां नहीं जाएंगे। अगर आप एक प्लेयर को नहीं भेजोगे, आपको अपने प्लेयर के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा बॉस। ये बहुत नॉर्मल सी बात है अगर कल को ऐसा इशू हो, बिकॉज आप देखो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम, नोइंग दैट कि आपका अभी एक भी गेम अच्छा नहीं हुआ और यहां से आपको यूएसए में जाकर के अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। ऑल्सो आपके पास T20Is पहले हैं, मतलब आप कुछ गेम खेल लोगे, आपको थोड़ा बहुत पिच का आइडिया हो जाएगा। आई नो कि दोनों फॉर्मेट अलग है बट स्टिल यू विल गेट एन आइडिया। आप अगर पहला T20Is खेलोगे, दूसरा खेलोगे, तीसरा T20Is पहले हैं उसके बाद ओडीआईज हैं, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए। अगर यहां पर आपका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है जिसने पहले यूएसए को टफ टाइम दिया है, तो ये यूएसए की प्लानिंग है जो भी है, बट ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। सो CWCL2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीग फॉर एवरी एसोसिएट टीम, और वहां पर इस तरह से एक को बॉन्ड कर देना कि भैया आप ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, यहां से आप नहीं आओगे, यहां से आओगे, आपके वीजा का इशू होगा। हालांकि वी आर स्टिल वेटिंग, वी आर स्टिल पॉजिटिव कि हो सकता है संदीप किसी और काम से गए होंगे एंड संदीप वहां से वापस आ जाएंगे। वी आर पॉजिटिव, बट अगर ऐसा नहीं होता है, दैट्स व्हेन आई एम सेइंग कि कैन को स्टैंड लेना पड़ेगा। कैन को पहले तो आईसीसी पर डालना पड़ेगा कि भाई साहब देखो ऐसा ऐसा रेगुलर हो रहा है, हमारा जो प्लेयर है वो एकदम साफ है, ही इज कंप्लीटली क्लीन। अब यूएसए सिर्फ अपनी जिद से नहीं दे रहा है। तो अगर आप मेरे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर को नहीं दोगे, सो आगे से हम भी इस चीज को बैकआउट करेंगे। भाई यूएसए अकेली टीम तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि यूएसए में क्रिकेट नहीं खेलोगे तो क्रिकेट नहीं होगा। भाई आप यूएई में जाकर खेल लो, कहीं और खेल लो, दैट्स इट, सिंपल। सो मेरे अकॉर्डिंग भाई अगर वाकई यूएसए ऐसा कर रहा है,
सो आपको कुछ कोई कॉल लेनी पड़ेगी, और मेरी तरफ से कॉल तो यही है भाई कि आप न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलना शुरू कर दो और यूएसए को ही बाइकआउट करना शुरू करो, सो दैट उन जब उनका लॉस होगा, भाई आप खुद देखो ना, नेपाल यूएसए क्रिकेट खेलने जाएगा तो किसका क्राउड ज्यादा आएगा? अगर आप यूएसए में जाकर क्रिकेट खेलोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, नेपाल के फैंस जो हैं वो देखने आएंगे, आपको मॉनेटरी बेनिफिट होगा, आपकी टिकट अच्छी सेल होगी, आपके यहाँ मैचेस ज्यादा देखे जाएंगे। सो वो यूएसए का ही फायदा है। सो अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास नेपाल आकर खेले, और आप ये जो काम कर रहे हो इसको आपको रोकना पड़ेगा, वरना आपको मॉनेटरी लॉस होगा और नेपाल यहां से कह देगा कि भाई हम आज के बाद आपके पास नहीं आएंगे, हम कहीं न्यूट्रल वेन्यूज पर खेल लेंगे, टिकट विकेट जितने मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो कुछ नहीं होंगे आपको। दैट्स व्हेन यूएसए विल अंडरस्टैंड कि नहीं यार, यहाँ पर तो एक प्लेयर को लेकर के नुकसान हो रहा है और वैसे भी सब चीज क्लीन हो गई, तो चलो ठीक है, वीजा दे देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। सो जस्ट अ थॉट मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अगर ऐसा होता तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप होगा कैन के लिए, कि जाकर के थोड़ा सा अपना दबदबा दिखाए, थोड़ा प्रेशर बनाए, एंड देन स्पाइट ऑफ दैट हम पॉजिटिव हैं कि भाई ऐसा कोई इशू नहीं होगा। एंड संदीप किसी काम के लिए जरूर घर गए होंगे, बिकॉज अभी भी टाइम है, अभी आराम से 10-10 दिन टाइम है, 8 दिन तो है ही टाइम, तो 8 दिन के आसपास में संदीप हो सकता है अपना काम रैप अप करके दोबारा यूएसए आ सकते हैं। वी आर पॉजिटिव अबाउट इट, लेकिन वो एक दिल में थोड़ा सा है कि यार अगर दोबारा वीजा का इशू हो गया संदीप को लेकर के तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज यू जस्ट कांट डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। खैर, टीम के लिए अच्छी बात यह है कि आप पहले T20 वहां पर खेलोगे, एंड आई होप कि आप बेहतर अप्रोच को लेकर के वहां जाओगे। जिस तरह से मैंने यहां कहा था कि कनाडा में आप जब T20 खेलोगे, वहां अगर जीत जाते हो, 2 मैच भी जीते कनाडा और ओमान के बीच में, तो वो फायदा होगा। कनाडा और ओमान में आपने 2 मैचेस जीते हैं T20 के, सो यस आप थोड़ा सा मोटिवेटेड होगे, पॉजिटिव होगे आप। मैं ए टीम वाली की बात नहीं कर रहा हूं, हम सबको पता है वो कैसी टीम, किस तरह से मैचेस हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो ओमान और कनाडा से आपके मैचेस हुए, वहां पर आपने 2 मैचेस जीते हैं, उसको लेकर के थोड़ा पॉजिटिव आप होगे, यहां से आगे बढ़ रहे हो, जाकर के यूएसए में जब आप 3 T20 खेलोगे, आई बिलीव कि अगर आप वहां मैचेस जीतते हो T20 के, तो वो बहुत ज्यादा मोरल बूस्टर होगा और उसको लेकर के आप ओडीआईज में जा सकते हो। एंड आप थोड़ी सी अच्छी प्लानिंग अगर करके जाओगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट टीम्स लाइक यूएसए एंड स्कॉटलैंड। आई नो कि वो बहुत बड़ी टीम है, मुश्किल टीम है, बीते कुछ टाइम में स्ट्रांग हो गई है, कंपेयर टू हमारी ग्रोथ और कंपेयर टू उनकी ग्रोथ काफी फर्क है, लेकिन इट टेक्स 1 डे, जस्ट 1 डे, 1 गुड परफॉर्मेंस एंड दैट्स इट। उसके लिए आपको यहां से रेडी होना होगा। सो लेट्स जस्ट सी 2 थिंग्स। सबसे पहला ये कि क्या संदीप को वीजा मिल जाता है, क्या ये वीजा इशू है या कोई और इशू है जिस वजह से संदीप को वापस जाना पड़ा है। सेकंड थिंग, क्या हमारी टीम यूएसए के लिए तैयार है, आर दे प्लान्ड इनफ, आर दे वेल प्लान्ड। मतलब आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने एक आई थिंक Amazon प्राइम पर है उनकी वेब सीरीज टेस्ट, उसमें दिखाया है किस तरह से आप प्लानिंग करते हो। उन्होंने अपने मैचेस को इतना अच्छे से वेब सीरीज की तरह दिखाया यार, वहां पर आप जाकर देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड क्रिकेट कि यार किस तरह से प्लानिंग होती है, किस तरह से चीजें होती है, कितना ज्यादा एनालिटिक्स जो होता है वो क्रिकेट में इन्वॉल्व होता है, कैसे प्लेयर प्रॉपर बैठ कर क्लासेस लेते हैं कि भाई अच्छा अब ऐसे हुआ यहाँ हमसे गलती हुई, हमारे पिछले मैचेस में ऐसा हुआ, इतने ग्रीन्स हैं, इतने ब्लूज हैं, इतने। सो वैसी प्लानिंग होती है। आई होप कि नेपाल भी कुछ इस तरह से बैठ करके प्लानिंग करे यूएस जाने से पहले, या फिर अब तो पहुंच भी चुका होगा, सो वहां जाने के बाद कुछ इस तरह की प्लानिंग करे, सो दैट आप थोड़ा सा अपने प्लान्स को लेकर के सॉलिड हो और उसके बाद आप आगे अपना एग्जीक्यूशन करो तो वो थोड़ा सा क्लीन दिखे। एटलीस्ट वी वांट अ गुड क्रिकेट मैच, नॉट अ वन साइडेड क्रिकेट मैच, एंड वी वांट यू टू विन सो दैट हम CWC L2 में थोड़ा आगे बढ़ सके। लेट्स जस्ट सी कि दोनों चीज किस तरह से रोल आउट होती है, एंड आई होप कि ये चीजें पॉजिटिव हो। टिल देन जैसा होगा आई विल अपडेट यू गाइज, एंड यू गाइज हैव अ गुड डे, एंजॉय। इट्स योर फेस्टिवल गोइंग ऑन, आई थिंक दशैन, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, बट स्टिल एंजॉय योर डे, एंड आई होप दैट यू हैव एन अमेजिंग वन, गुड वन। बाय बाय गाइज, टेक केयर।